क्राइम टाइम में बात झीलों की नगरी भोपाल की, जहां एक बंद घर में एक दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 5 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस को इस हत्याकांड का कोई सुराग अभी तक हासिल नहीं हुआ। पुलिस ये नहीं पता लगा पाए कि आखिर इस डबल मर्डर के पीछे कौन था, किसने इस बुजुर्ग दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया। आखिर ऐसा उस घर में क्या हुआ जो एक पति पत्नी की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पुलिस अब तक इस हत्या की गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही है। इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। कब खुलेगा डबल मर्डर का राज? हत्यारों का क्यों नहीं लगा सुराग? 5 दिन और पुलिस के खाली हाथ। कब होगा दंपति की हत्या का पर्दाफाश? तारीख 26 जून, जगह भोपाल मध्य प्रदेश। वारदात, दंपति की संदिग्ध मौत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। रात हो चुकी थी। झील के किनारे रोशनी से जगमगा उठे थे। शहर दूधिया रोशनी से नहाया था। तभी ऐशबाग इलाके के सुदामा नगर में रिटायर्ड दंपति हेमंत फिलोमेन और उनकी पत्नी शकुंतला फिलोमेन की लाश उनके घर में मिलती है। सवाल था कि दंपति की मौत का राज क्या है। मामला संदिग्ध था। लाशें सड़ चुकी थी। हत्या, सुसाइड और साजिश के एंगल से जांच होती है और फिर खुलासा होता है कि दंपति की मौत सामान्य नहीं है, बल्कि किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या की थी। हत्या के एंगल से जांच तेज होती है, लेकिन सवाल यही था कि घर का दरवाजा बाहर से बंद था। फिर हत्यारे कहां से घर में दाखिल हुए? किसी ने उनको देखा क्यों नहीं? और फिर वो कहां से फरार हो गए? दंपति की मौत मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। घटना को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। ये वही घर है जिस घर में दंपति रहा करते थे। इसी घर के फर्स्ट फ्लोर पर दंपति का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस बारीकी से घर को खंगालती है, लेकिन ना तो कोई फिंगरप्रिंट्स मिले और ना ही आसपास के लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी। डॉग स्क्वाड की टीम को भी कोई सुराग नहीं मिला। यानी हत्यारे बेहद शातिर थे, जिन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को अंदेशा था कि हत्यारों ने बारिश का वक्त चुना था। इलाके में तेज बारिश हो रही थी, बिजली बंद थी और इसी बात का फायदा उठाकर वो घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। और शायद बारिश की वजह से किसी को गोली चलने की आवाज भी नहीं आई। भारी बारिश का फायदा उठाकर आरोपी घर के अंदर दाखिल होते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसमें दंपति की जान चली जाती है। जब पुलिस ने लोगों से पूछताछ की तो लोगों का कहना है कि बारिश के कारण उन्हें फायरिंग की आवाज सुनाई नहीं दी। यही वजह है कि आरोपियों ने मौके का फायदा उठाया और फरार हो गए। पुलिस के लिए राजधानी के अंदर रहवासी इलाके में घर के अंदर हुए डबल मर्डर का मामला चुनौती बन गया है। मौके से कोई सुराग ना मिलना पुलिस की परेशानी बढ़ा रहा था। पुलिस समझ चुकी थी कि आरोपी हैंड ग्लव्स और रेनकोट पहनकर आए होंगे। इलाके के सीसीटीवी को खंगाला जाता है। करीब 50 सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगता है। पुलिस को कॉलोनी में 2 संदिग्ध नजर आते हैं, जो रेनकोट और ग्लव्स पहने हुए थे। अब पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया था और फिर कुछ अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगती है। पुलिस को एक शराब दुकान पर शराब खरीदते वैसा ही संदिग्ध नजर आया, जिसने ऑनलाइन पेमेंट किया था और इसी पेमेंट के जरिए पुलिस उस तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। पुलिस को शक है कि आरोपी फिंगरप्रिंट से बचने के लिए रेनकोट और ग्लव्स पहनकर इस घर में दाखिल हुए थे, ताकि घटनास्थल पर पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल सके।
जब घटनास्थल पर पुलिस पहुंची तो उन्हें दंपति के शव के साथ 3 खोखे बरामद हुए। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस अब तक 6 किराएदारों समेत 19 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन सीसीटीवी से मिले क्लू ने जांच को दिशा दे दी है। एसआईटी का गठन हो चुका है जो डबल मर्डर की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। साथ ही 9 टीमें संदिग्धों की तलाश में जुटी है। अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही संदिग्धों की गिरफ्तारी होगी और इस पूरे मामले में केस का खुलासा होगा। इस केस से रिलेटेड जितने भी पहलू हैं उन पे सभी पे हमारी जांच चल रही है। जितने भी डायमेंशन है सभी पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। किसी भी पॉसिबिलिटी को अभी हमने रूल आउट नहीं किया है और कुछ उसमें हम लोग को जानकारी लगी है जिसको अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। सभी उनसे संबंधित जो लोग हैं, उनके आसपास के पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, किराएदार, सभी से पुलिस ने पूछताछ की है। सभी के स्टेटमेंट्स भी लिए हैं और जितनी पुलिस को जानकारी मिली है आसपास के जो सीसीटीवीज़ वगैरह पुलिस ने जो देखे हैं उसमें जो भी जानकारी मिली है तो उस पर अभी हम वर्क कर रहे हैं और जितने भी लोगों की जानकारी मिल रही है उनसे पूछताछ की जा रही है। मामला सनसनीखेज है क्योंकि राजधानी के अंदर एक रिटायर्ड दंपति की हत्या हुई है। वो दंपति जो घर पर अकेले रहते थे। अब तक ना तो कोई विवाद सामने आया और ना ही कोई रंजिश। ऐसे में सवाल यही है कि दंपति की हत्या किसने की है? क्या सीसीटीवी में कैद हुआ संदिग्ध ही असली गुनहगार है या फिर सिर्फ एक मोहरा है? जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया वो भी हैरान कर रहा है। पुलिस के मुताबिक किसी पेशेवर शूटर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया है। अब सवाल यही है कि आखिर शूटर से दंपति की क्या दुश्मनी थी या फिर किसी दुश्मन ने ही शूटर से दंपति की हत्या कराई है। 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन डबल मर्डर की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है और सवाल यही है कि आखिर किसने दंपति की हत्या की है। ब्लाइंड मर्डर मामले ने पुलिस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदेहियों को पकड़ने के लिए पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। इतना ही नहीं, इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस की 9 टीमें फील्ड में काम कर रही है जिसमें 100 से ज्यादा जवान शामिल हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस कब तक खुलासा कर पाती है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज।